इन्वेस्टमेंट की दुनिया में वॉरेन बफे की सक्सेस का सीक्रेट क्या है? शेयर मार्केट में एक प्रसिद्ध कहावत है कि मार्केट को कभी भी हराया नहीं जा सकता है। इसके समर्थन में कई एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं, जिनसे ये साफ हो जाता है कि मोस्टली इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट से प्रॉफिट नहीं कमा पाते, या आसान शब्दों में मोस्टली इन्वेस्टर्स मार्केट को नहीं हरा पाते। लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी इन्वेस्टर्स मार्केट से हार जाते हैं। टाइम टू टाइम ऐसा भी होता है कि कई इन्वेस्टर्स मार्केट में एवरेज से ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं। इसी मार्केट ने हमें वॉरेन बफे और कुछ दूसरे फेमस इन्वेस्टर्स जैसे कि बेंजामिन ग्राहम, पीटर लिंच, स्टैनली ड्रंकन-मिलर, जॉर्ज सोरोस और जूलियन रॉबर्टसन भी दिखाई पड़ते हैं, जिनके द्वारा मार्केट में किए गए इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट इस कहावत की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं कि मार्केट को कभी हराया नहीं जा सकता है। इन शॉर्ट, इन ग्रेट इन्वेस्टर्स ने मार्केट में किए गए इन्वेस्टमेंट से इतने अधिक टाइम तक प्रॉफिट कमाया है कि ये कहना बेईमानी होगी कि शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमाया जा सकता। इन ग्रेट इन्वेस्टर्स के अचीवमेंट्स बताते हैं कि मार्केट को संयोग से नहीं बल्कि स्किल से भी हराया जा सकता है। अगर वॉरेन बफे की बात की जाए तो उनकी ग्रेट अचीवमेंट के पीछे क्या कारण है, इसे हम अमेरिकन इन्वेस्टर और राइटर हार्वर्ड एस मार्क्स के द वॉरेन बफे वे बुक में छपे आर्टिकल से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले सबसे काम की बात, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्राडे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, he is super smart। वॉरेन बफे के फेमस कोट्स में से एक है, यदि आपका IQ 160 है तो 30 पॉइंट सेल कर दीजिए, आपको उनकी जरूरत नहीं है। अपनी बुक आउटलायर्स में ऑथर मार्कल ग्लाडवेल कहते हैं कि ग्रेट सक्सेस हासिल करने के लिए इंसान को बहुत ज्यादा टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस सामान्य प्रतिभाशाली होना ही काफी है। सामान्य से अधिक इंटेलिजेंट होने से किसी व्यक्ति के सफल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। रियलिटी में कई ऐसे मोस्ट इंटेलिजेंस वाले इंसान होते हैं जो कि अपने विचारों की दुनिया में ही खोए रहते हैं और इस कारण से रियल वर्ल्ड में सक्सेस हासिल नहीं कर पाते हैं। केवल ऊंचा IQ वाले ही अच्छे इन्वेस्टर्स होते तो परहैप्स कॉलेजों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति होते। बिजनेस स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज भी एक सफल इन्वेस्टर होने के लिए उतने ही जरूरी है। वैसे ऑथर का मानना है कि वॉरेन बफे की IQ 130 से अधिक है और उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को सहेज कर रखा है और उसका इस्तेमाल भी करते हैं। उनकी किसी प्रॉब्लम के जड़ में जल्दी ही पहुंच जाने की एबिलिटी, ठोस रिजल्ट पर कायम रहने की एबिलिटी, ये सभी उनकी सक्सेस की कीज है। इन शॉर्ट कहा जाए तो उनकी एनालिटिकल एबिलिटी एक्सीलेंट है। वे ये सब बहुत तेजी से कर लेते हैं। उनको किसी कंक्लूजन पर पहुंचने में कई हफ्ते अथवा महीनों का टाइम नहीं लगता है। उन्हें स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करने वाले एनालिस्ट की फौज भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। वो केवल उन्हीं नंबर्स पर अपना फोकस करते हैं जो उन्हें जरूरी लगती है और ऐसी नंबर्स और कैलकुलेशन पहचानने का उनके पास एक्सेप्शनल टैलेंट है। नंबर 2, ही इज गाइडेड बाय एन ओवररीचिंग फिलॉसफी। कई इन्वेस्टर्स को लगता है कि वे इन्वेस्टमेंट के फील्ड में सब कुछ जानते हैं, या फिर वे दिखाते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, और तो और उन्हें लगता है कि क्योंकि दुनिया हमेशा बदल रही है इसलिए उन्हें बदलाव के साथ चलने के लिए भी अपनी थिंकिंग को बदलना चाहिए, जिससे कि वे बदलते टाइम से पीछे न रह जाएं। इस थिंकिंग के साथ समस्या ये है कि हर इंसान हर टाइम सब कुछ नहीं जान सकता। साथ ही बार बार अपनी थिंकिंग और वर्किंग स्टाइल बदलना एक कठिन काम है और ऐसी थिंकिंग के कारण एक इन्वेस्टर में स्पेसिफिक नॉलेज और यूजफुल प्रैक्टिकल नॉलेज के डेवलप होने में बाधा पैदा होती है। दूसरी ओर वॉरेन बफे जानते हैं कि उन्हें क्या पता है और क्या नहीं। जो उन्हें पता है वो उस पर अपना कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं और अन्य दूसरी बातों को छोड़ देते हैं। ये एक जरूरी क्वालिटी है, जैसे कि मार्क ट्वेन ने कहा है, जो आप नहीं जानते उसके कारण आप मुसीबत में नहीं फंसते, बल्कि जो आप जानते हैं कि ऐसा ही है वही आपके लिए मुसीबत बनता है। वॉरेन बफे उन्हीं इंडस्ट्रियल एरियाज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिन्हें वे जानते हैं और समझते हैं और जिनके प्रति वे कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। उनका फोकस बहुत ही सिंपल इंडस्ट्रीज पर रहता है और वो मार्केट में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचाने वाली भड़कीली कंपनियों जैसे हाईटेक के फील्ड की कंपनियों से दूर रहना पसंद करते हैं, जो उन्हें समझ में नहीं आता या फिर जो उनके फलसफे में नहीं समाता। उसमें हाथ न डालने के लिए वे फेमस हैं। वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए सदा रेडी रहते हैं कि वे सर्वज्ञ नहीं हैं और जो कंपनी या फील्ड उनकी समझ से बाहर है, पॉसिबल है कि किसी और को उसकी अच्छी जानकारी हो जो उससे बहुत पैसे कमा ले, जबकि वो देखते रह जाएं।
उन्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती है और ये क्वालिटीज मोस्टली व्यक्तियों में नहीं होती है। नंबर 3, ही इज मेंटली फ्लेक्सिबल। जिंदगी में एक गाइडिंग फिलॉसफी होने का मतलब ये नहीं है कि टाइम के अनुसार उसमें कुछ बदलाव ना हो सके। कई बार सर्कमस्टेंसेस के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पहले से बेहतर फिलॉसफी मिल जाए। कब आपने आपको बदलना है और कब अपनी थिंकिंग पर दृढ़ता पूर्वक खड़े रहना है, ये नॉलेज होना जरूरी है। अपने करियर की शुरुआत में वॉरेन बफे ने अपने ग्रेट टीचर बेंजामिन ग्राहम की प्रिंसिपल्स को अपनाया। इसे डीप वैल्यू प्रिंसिपल कहते हैं। इस प्रिंसिपल के अनुसार जब कोई अच्छी कंपनी बुरे दौर से गुजर रही हो और उसके पास कुछ कैश की कमी हो, तब उसके शेयर खरीदने चाहिए। कभी कभी इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई अच्छी कंपनी बुरे दौर से गुजर रही हो और प्राइस उसकी नेट कैश से कम हो, तब उसके शेयर खरीदने चाहिए। इस प्रिंसिपल के निंदक इसे बुझी हुई सिगरेट उठाना भी कहते हैं। पर कुछ टाइम बाद अपने पार्टनर चार्ली मंगेर के कहने पर वॉरेन बफे ने अपना फोकस ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने में लगाना शुरू किया जो कि अपनी इंडस्ट्रियल फील्ड में सफल हो, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में कैश हो, उनका मैनेजमेंट टैलेंटेड व्यक्तियों के हाथों में हो और मार्केट में उनके शेयर सही दाम न कि सस्ते दाम पर उपलब्ध हो। कुल मिलाकर जो कंपनीज मोट्स बनाती हैं, अगर आप नहीं जानते कि वॉरेन बफे का मोट्स प्रिंसिपल क्या है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी पुरानी वीडियो का लिंक है, उधर क्लिक कीजिए। वॉरेन बफे हमेशा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट से बचते रहे थे जिनके कारोबार में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती हो, लेकिन ये अपनी इस थिंकिंग को बदलते हुए उन्होंने बर्लिंगटन नॉर्दर्न सांता फे रेलवे में इन्वेस्टमेंट किया, जिससे वे 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरती हुई इस कंपनी के कम दाम पर मिल रहे शेयर्स को और रेल परिवहन की बढ़ती हुई मांग का प्रॉफिट उठा सके। जिंदगी की कोई भी फिलॉसफी कठोर व अपरिवर्तनीय नहीं बल्कि गाइडेंस की तरह होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अन्य गुणों की तरह इस क्वालिटी में भी निपुण होना काफी कठिन काम है। वॉरेन बफे बड़ी ही कुशलता से न तो मार्केट के हर नए चलन के पीछे भागते हैं और न ही अपनी थिंकिंग को इतना कठोर बनने देते हैं कि वो नई सिचुएशन से प्रॉफिट न ले सके। नंबर 4, ही इज अनइमोशनल। शेयर मार्केट में मोस्टली लोग खुद सोच समझकर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। मोस्टली इन्वेस्टर्स के फेलियर का कारण होता है उनका ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एंथुसियाज्म एक्सेट्रा। साथ ही भावनाओं के वश में आकर इन्वेस्टमेंट संबंधी डिसीजन लेना, जिसके कारण उन्हें मोस्टली लॉस का सामना करना पड़ता है। अधिकतर इन्वेस्टर्स मार्केट में दाम बढ़ने के टाइम अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए और अधिक खरीद करते हैं और जब दाम गिरते हैं तब डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में आकर अच्छे शेयर भी कम से कम दाम पर बेच देते हैं, इस डर से कि कहीं दाम और भी नीचे न गिर जाए। इससे भी बुरा रिजल्ट तब मिलता है जब दूसरों को देखकर अपनी सक्सेस का डिसीजन करने और दूसरों को देखकर अपने लिए इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लेने से दूसरे द्वारा कमाए जा रहे प्रॉफिट से लालच में कई इन्वेस्टर्स ऐसे एरियाज में इन्वेस्टमेंट कर डालते हैं जिनके बारे में अक्सर वे कुछ भी नहीं जानते। वॉरेन बफे ऐसी भावनाओं से बिल्कुल अछूते रहते हैं। जब दाम बढ़ते हैं तो वो अति उत्साहित नहीं होते और जब दाम गिरते हैं तो अवसादग्रस्त नहीं होते। वो अपनी सक्सेस को खुद डिफाइन करते हैं और मीडिया और अन्य लोगों की सक्सेस को अपना आधार नहीं मानते। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि दूसरे उनके बारे में क्या सोच रखते हैं या फिर दूसरों की नजर में उनके इन्वेस्टमेंट संबंधी डिसीजन सही है या गलत। उदाहरण के तौर पर सन 2000 में मीडिया और अन्य एक्सपर्ट्स ने हाई टेक एरियाज की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट न करने की उनकी स्ट्रैटेजी को उनके टाइम के साथ न चल पाने और इन्वेस्टमेंट के फील्ड में उनकी रेलेवेंस खत्म होने का प्रमाण मान लिया था। पर इस सब के बावजूद भी वो अपने डिसीजन पर अडिग रहे और टाइम ने उन्हें सही साबित किया। वे केवल अपने और चार्ली मंगेर के मत पर फोकस देते हैं और इस बात पर कि क्या उनके शेयर होल्डर्स को उनके लिए किए गए इन्वेस्टमेंट के डिसीजन से प्रॉफिट होगा या नहीं। नंबर 5, ही इज काउंटर साइक्लिकल। इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में फ्यूचर का अनुमान लगाना पड़ता है, पर कई ग्रेट इन्वेस्टर्स ये मानते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस का सटीक अनुमान लगाना इम्पॉसिबल है। ऐसी सिचुएशन में एक इन्वेस्टर क्या करे जिससे कि लोग उस पर भरोसा करके उसे अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करने दें। वॉरेन बफे के अनुसार साइकिल ऑफ इकोनॉमी के विपरीत इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी यहाँ काम करती है। जब इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही हो, कंपनीज मुनाफा कमा रही हों, शेयर और अन्य संपत्तियों के दाम बढ़ रहे हों, तब इन्वेस्टमेंट करना मेंटली और इमोशनली आसान होता है। पर ऊंचे दाम पर खरीदी गई वैल्यूएबल आइटम से मोटा फायदा कमाने की आशा नहीं की जा सकती, बल्कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट तब होता है जब अधिक वैल्यूएबल आइटम कम दाम पर मिल जाए, जो तभी पॉसिबल है जब इकोनॉमी उतार पर हो और सामान्य रूप से कंपनीज के मुनाफे में कमी हो रही हो या फिर घाटा हो रहा हो। ऐसी सूरत में मार्केट में अच्छे शेयर कम दाम पर मिल जाते हैं, पर ऐसे मौके पहचानना भी आसान नहीं है। वॉरेन बफे ने कई बार ऐसी एक्सेप्शनल टैलेंट का प्रदर्शन किया है। कई बार तो ऐसा लगता है कि वो अपने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट तभी करते हैं जब इकोनॉमी धरातल में पहुंच गई हो और सब और निराशा छाई हो।
सन 2008 यानी कि 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के चरम पर उन्होंने गोल्डमैन सॉक्स एवं जनरल इलेक्ट्रिक में $5 बिलियन प्रति कंपनी का इन्वेस्टमेंट किया और 2009 में डूब रही कंपनी बर्लिंगटन नॉर्दर्न में $34 बिलियन यानी कि $34 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जो इस बात के प्रूफ हैं। आज इन डिसीजंस की सटीकता के उदाहरण दिए जाते हैं, पर कितने लोग इकोनॉमिक क्राइसिस के चरम पर इतना बड़ा जोखिम लेने का साहस दिखा पाते हैं। नंबर 6, he has a long-term focus and is unconcerned with volatility. आजकल शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स की धैर्य की सीमा तेजी से कम हो रही है। इस कारण इन्वेस्टर्स की अपनी इन्वेस्टमेंट से उम्मीदें बढ़ी हैं और वे कम टाइम में ही अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। शायद ये मीडिया का असर है। ऐसे माहौल में वॉरेन बफे अभी भी कहते हैं कि जब वे कभी कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो ये अनुमान नहीं लगाते कि कितने टाइम तक उन्हें उस इन्वेस्टमेंट में बने रहना है। वॉरेन बफे का फेमस स्टेटमेंट है कि उनका इन्वेस्टमेंट सदा के लिए होता है। वॉरेन बफे कहते हैं कि वो शॉर्ट टर्म रेगुलर 12% प्रॉफिट से लॉन्ग टर्म लंप सम 15% प्रॉफिट को अधिक तरजीह देते हैं। इस थिंकिंग से वो बड़े बिजनेस आइडियाज के साथ लंबी टाइम तक जुड़े रह सकते हैं। हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट की कमाई पर टैक्स देने से भी बच जाते हैं और उनका मुनाफा कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की रेट से बढ़ता चला जाता है। वॉरेन बफे ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं मानो वो अपनी इन्वेस्टमेंट से कभी निकलना ही नहीं चाहते। वो कभी भी ये देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि वे कितनी जल्दी उस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट करते टाइम कभी भी अपने प्रॉफिट को कैश में पाने की कोई शर्त नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको बर्कशायर बियॉन्ड बफे बुक से बताई हैं, जो डिटेल में सिखाती है कि शेयर मार्केट में कैसे ज्यादा प्रॉफिट पा सकते हैं। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हैं। ये बुक हिंदी में भी है। साथ ही आप इसी बुक पर रिव्यू का अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर FLSGK को जरूर फॉलो करें और ऐसी काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ेरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।